भागवत गीता द्वितीय अध्याय जो पितरों को समर्पित है। महाराज चलिए श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय के महामात्य की कथा को श्रवण करते हैं। नारायण जी भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी, तू श्रवण कर। दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ देव सुशर्मा बड़ा धन पात्र रहता था, धनी था। वह साधु सेवा किया करता था। एक दिन साधु को कहने लगा, हे संत जी, तुझको नारायण जी के जानने का ज्ञान उपदेश दो, जिससे मेरा कल्याण होवे, मैं मोक्ष पद को पाऊं। ऐसे संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए। वहाँ एक बाल नामी ब्रह्मचारी आया, उसकी बहुत सेवा और विनय की। हे संत जी, तुझे कृपया करके श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरा जीवन का कल्याण और मुक्ति हो जावे। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से कल्याण होगा। जब देव सुशर्मा ने पूछा, गीता जी के दूसरे अध्याय के सुनने से पहले भी कोई मुक्त हुआ है क्या करी? तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, उसको श्रवण करो। एक अयाली वन में बकरियाँ चराता था और वहाँ मैं भजन किया करता था। एक दिन बकरी को अयाली बकरी लेकर घर को जा रहा था। मार्ग में एक शेर बैठा था। रास्ते में एक बकरी सबसे आगे जा रही थी। उसको देखकर शेर भाग खड़ा हो गया। शेर बकरी को देखकर भाग गया। वह अयाली यह अचरज देखकर बड़ा ही चकित हुआ, उसे आश्चर्य हुआ। मैं भी वहाँ पर खड़ा हुआ था। चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा है कि बकरी को देखकर शेर डरकर भाग गया। तुम संत हो, त्रिकालज्ञ हो, यह वृत्तांत मुझे कहो और सुनाओ कि यह घटना क्या है, यह रहस्य क्या है। ब्रह्मचारी ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जाति इसकी सुंदर थी। जब इसका भर्ता पति मर गया तब वह बड़ी ही डायन हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखती उसको खा लेती। और शेर पिछले जन्म में फंदक था। शेर शिकारी था, पकड़ने वाला। वह पक्षी पकड़ने बाहर गया और डायन भी वन को गई थी। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया। वह फंदक शेर हुआ और वह डायन यह बकरी हुई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी मुझे ये खाने के लिए आ रही है। तब अयाली ने पूछा, मैं पिछले जन्म में क्या था? तब ब्रह्मचारी ने कहा, तू पिछले जन्म में चंडाल था। फिर अयाली ने पूछा, हे ब्रह्मचारी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अदम देह से छूट जाएं? तब ब्रह्मचारी ने कहा, तुम तीनों का उद्धार करने वाली एक वार्ता मेरे से सुनो। पर्वत की कंदरा में एक शिला थी, उस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ है। मैंने उन अक्षरों को उस शिला में देखा था। अब मैं तुझे मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करो। तब ब्रह्मचारी ने उन्हें गीता जी के अक्षर सुनाए तो तत्काल ही आकाश से एक विमान आया जो फूलों से सुसज्जित था। उन सभी को विमान पर चढ़कर वैकुंठ लोक को चले गए। अदम देह से छूटकर देव देही पाई और सुशर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हुआ। देव देही पाकर वह भी वैकुंठ को गया और श्रीमन्नारायण जी से कहा, हे लक्ष्मी जी। श्रीमन्नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो मनुष्य गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने, इसका फल क्या क्या वर्णन करिए। श्री गीता जी के श्रवण अथवा दर्शन के करने से जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं और पाठ को फल को और भी अधिक प्राप्त होता है। महाराज ऐसी सुंदर कथाओं को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महाराज जो भी इस कथाओं को श्रवण करता है उनके मोक्ष प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है।